नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शीतल गोयल, न्यूरोलॉजिस्ट, मुंबई से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है आकाशिक रीडिंग के ऊपर, और इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे प्रसिद्ध आकाशिक रीडर एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मिसेस नेहा। तो मिसेस नेहा का हम इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू जी अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशिक रीडिंग होती क्या है। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी हमारी लाइब्रेरी रहती है? नॉट एग्जैक्टली, जैसे लाइब्रेरी होती है वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में रहती है, ओके। जिसको हम समझ सकते हैं कि वो एनर्जीज के फॉर्म में। तो कोई वहाँ कागज, पेपर या बुक्स नहीं है, लेकिन बस हम उन एनर्जीज को डिकोड करते हैं। ओके, जितना मैं समझती हूँ एज ए लेमैन, आकाशिक रीडिंग इज ऑल अबाउट डीलिंग विद स्पिरिट्स। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आकाशिक से स्पिरिट्स का आना बहुत नॉर्मल सी बात है, बट ये अब एक छोटा सा डोमेन है। आकाशिक के बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, ये बात सच है, इसमें स्पिरिट्स कई बार एनकाउंटर करती है, जो थेरेपिस्ट को हैंडल करना आना चाहिए। मैं आपको ना एक अपना केस बताती हूँ जो हाल फिलहाल में मेरे पास आया था। देखिए, एक 12 साल का लड़का था जिसके हाथ में, राइट हैंड में ना बहुत पेन आता था, और उसके मॉम ने उसके सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं डायग्नोज हो रहा था कि क्रैम्प किस वजह से उसको हाथ में आता है। एंड ऑन एंड ऑफ ही आता था। जब मैंने उसकी आकाशिक रीडिंग करी तो मैंने देखा कि वो अपनी एक वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में सोल्जर था। वो कहीं अब्रॉड में था, नॉट इंडियन। तो वहां पे उसकी जो मौत हुई है वो बर्फ में काफी देर तक हाथ जमा रह गया था। तो वो उसी कंडीशन में जब शरीर छोड़ा तो वो ट्रॉमा जो बॉडी में स्टोर हो गया वो इस लाइफ में सरफेस पर आया। उसकी कई वजह होती हैं जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि किन वजहों से सरफेस में आया, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्लाइंट की अगर कोई ट्रॉमेटिक डेथ हुई है तो वो सरफेस पर आएगा नहीं। ये कुछ खास स्पेसिफिक रीजंस हो जाते हैं। तो उस बच्चे के साथ ये था, और जब उसके हाथ में दर्द उठा तो चूंकि कोई मेडिकल उसका डायग्नोसिस नहीं था, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो रेमेडी आती है वो जो हमने उसको हीलिंग देनी स्टार्ट की, तो हार्डली 1 या 2 सेशन के बाद ही वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब वो दर्द उसका ऑन द स्पॉट मोर देन 70% खत्म हो गया था, और सेकंड हीलिंग के बाद वो कंप्लीटली ठीक। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि आकाशिक रीडिंग कौन कौन करवा सकता है? क्या इसकी कोई स्पेसिफिक एज या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहती है क्या? बेसिकली हम लोग माइनर्स का रिकॉर्ड नहीं खोलते हैं। उस केस में हम उनके पेरेंट्स का अप्रूवल लेके और पेरेंट्स के ही रिकॉर्ड्स के थ्रू बच्चों के रिकॉर्ड पे हम जा सकते हैं। और जहाँ तक है एडल्ट्स की बात, तो उनका हमें परमिशन लेना है। यदि कोई क्लाइंट अपने हस्बैंड का या फिर अपने किसी रिलेटिव के रिकॉर्ड ओपन करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अनएथिकल होता है कि हम उनकी परमिशन के बिना उनके रिकॉर्ड्स को। जैसे आपने कहा कि कई बार आकाशिक रीडिंग करते समय आपकी डीलिंग स्पिरिट्स के साथ हो जाती है, तो क्या आप हमें कुछ ऐसे स्टोरीज शेयर करना चाहोगे? ये बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके स्टोरीज को बाहर लाने के लिए, लेकिन ये एक स्टोरी मुझे बहुत दिल के करीब है, इसलिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। तो ये बात है लगभग 2 साल पहले की। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनको शोल्डर में बड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो वो खुद डॉक्टर थे, लेकिन वो समहाउ नहीं समझ पा रहे थे कि ये शोल्डर क्यों है उनको। ये करीब 20 साल तक उनके साथ। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने देखा कि उनके साथ में एक 26-27 साल के लड़के की स्प्रिट अटैच थी। अब वो स्प्रिट जो थी वो इनके साथ इस वजह से जुड़ी थी कि शायद भविष्य में कभी इनको ऐसा कोई पर्सन मिले जिसके थ्रू ये मुक्ति मिल जाए इस स्प्रिट को। और ये डॉक्टर एकदम अननोइंगली उसको अपने साथ कैरी कर रहे थे। वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देता था, लेकिन समवेयर वो उनके साथ में एक हैवीनेस हमेशा फील कराता रहता था उनको। तो जब मैंने वो रिकॉर्ड्स देखे उसकी स्टोरी में और आगे गए, सब मालूम पड़ा कि उसकी जो मौत थी वो एक रोड एक्सीडेंट में हो गई और तुरंत ही उसने वो शरीर छोड़ दिया। वो एक्चुअली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था, और वो इतना ट्रॉमेटाइज था उस डेथ के टाइम से, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ जो होती है ना वो बहुत सडन ट्रॉमा दे देती है। इंसान रियलाइज नहीं कर पाता कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वो उसी जगह पर उसकी आत्मा रह गई।
और उसकी बॉडी को लोग लेके भी चले गए, वहां पे सब फ्यूनरल हो गया और वो अपने बड़े भाई और माँ बाप से मिलने के लिए बहुत खुशी। तो उस रीडिंग में हमने वो पूरा एक टीम क्रिएट कराया जहाँ पे उसके पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। ये एक सिस्टम होता है आकाशिक रीडिंग में जहाँ पे हम इसको हीलिंग बोलते हैं। तो उस स्पिरिट को हमने उसके माँ बाप के साथ जब इंटरेक्शन करवाया, ये इतना ओवरवेलमिंग था हम सब के लिए, इवन उन डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो भी उसको पूरा महसूस कर पा रहे थे। तो जब उस बच्चे ने अपने माँ बाप से बात कर ली, तब जाके उसको मिली और फिर मैंने वाइट लाइट में भेजा। जैसे ही वो वाइट लाइट में गया, उनको तुरंत ही इतना हल्कापन महसूस हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे कितना टन वजन उनके शरीर से हट गया। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल केस फॉर मी कि मैं समझ सकती हूँ कि किसी स्पिरिट के लिए 21 साल तक अटके रहना कैसा होता है। और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं उस आत्मा के लिए आकाशिक हीलिंग की वजह से कुछ मदद कर पाई। Oh my gosh, I have a goosebumps now. It's really very interesting to know. आज के मॉडर्न लाइफ में साइकोलॉजिकल इश्यूज काफी देखने को मिल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आकाशिक रीडिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक केस ही बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी जिसको बहुत फियर्स एंड फोबियाज थे। और एक फियर उसको ऐसा था कि फियर नहीं, मतलब साइकोलॉजिकल जैसा इशू बात कर रहे हैं कि उसको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती थी। कोई भी निर्णय अगर उसने लिया तो उसको बाद में रिग्रेट होता था कि ये मैंने क्यों लिया। साथ ही साथ रात में अंधेरे में सोने में डर लगता था, वो लाइट ऑफ करके नहीं सो पाती। तो जब मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी तो उस लाइफ में वो एक मारवाड़ी गर्ल थी और उस लाइफ में जैसे ये काफी पुराने समय की लाइफ थी और उसके फार्म्स वगैरह थे। तो उस समय औरतें घर से बाहर नहीं निकला करती थी। तो वो अपने हस्बैंड के फार्म्स की तरफ रात में गई किसी कारण से। शायद उस रात उसके हस्बैंड को फार्म पे ही स्टे करना था, कुछ जंगली जानवरों का खतरा था और वो बिना खाना खाए गया था। तो वो ये उसका टिफिन बॉक्स लेकर जब वहां पे गई रात में, तो दिनों लाइट नहीं होती थी, तो वो लाइटें लेके जाती थी। तो एक नगमा घूंघट और रास्ते का अंदाजा नहीं। तो कहीं रास्ते में उसका पैर किसी पत्थर में पड़ा और वो जब गिरी, सर पे चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई और वो अनकॉन्शियस होके काफी घंटे उस पाँव के अंदर ही कहीं पड़ी रही थी। तो रात भर वहां पड़ी रही और जब मौत का समय आया तो उसके मन में एक बहुत बड़ा डीप थॉट था कि क्यों मैंने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो आज मैं सुरक्षित अपने घर में। उसी थॉट के साथ उसने शरीर। तो ये उसके जीवन में जो ट्रॉमा चल रहा था उसको मैंने हीलिंग्स दी काफी मैंने, क्योंकि यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है ना कि हम रीडर्स खुद जाके किसी क्लाइंट को हील नहीं कर सकते, हमें क्लाइंट को उसमें इन्वॉल्व कराना पड़ता है। तो ये एक बड़ी स्टेप ऐसे होते हैं ना जो हर रीडर नहीं करता है जनरली। तो मैंने उस क्लाइंट को हीलिंग टॉपिक में इन्वॉल्व कराया और उसके अंदर से जब सारे थॉट्स, इमोशंस, वो फियर निकाल दिए तो वो पहली ही हीलिंग के बाद 50% एकदम ठीक थी। और मुझे लगता है शायद उसने उसके बाद 1 या 2 हीलिंग सेशन और लिए हैं और उसके बाद शी वाज परफेक्टली ऑलराइट। तो ना रात का डर तो डे 1 पर ही खत्म हो चुका था। और जो डिसीजन लेने वाला था वो 1 या 2 महीने के अंदर आते आते उसने मुझे खुद ये फीडबैक दिया कि आज मैं आराम से कॉन्फिडेंटली अपने सारे डिसीजन खुद लिए। नेहा जी, आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस, स्टार्टअप या कोई करियर ग्रोथ में भी आकाशिक रीडिंग का कोई रोल है? अगर लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो कोई रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं कि उनके लिए ये लाइन अच्छी रहेगी या नहीं। बट अगर कोई ऑलरेडी इसमें आ चुका है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है, कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया था, या अगर ग्रोथ के चाहते थे तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आकाशिक को मदद कर सकता है। मैं आपको एक केस बताती हूँ जो मुंबई से ही मेरे पास आया था। ये पर्सन तो एक अच्छे खासे आईटी सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे थे, लेकिन इनको बड़ा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था इनके बॉस की वजह से और इनके जो कलीग्स हैं उनकी वजह से। इनको बार बार प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया जा रहा था, इनकी टीम चेंज कर जा रही थी और इस वजह से ना ये एक कंसिस्टेंसी के साथ काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अदरवाइज वो बहुत टैलेंटेड थे। तो जब उनके रिकॉर्ड्स देखे मैंने तो मालूम पड़ा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शिखर। वो एक नवाब थे दिल्ली में और वहां पर वो बड़े सन की टाइप के नवाब जो हुआ करते थे कि काम शुरू कराया और बीच में ही खत्म कर देना। तो उनकी हैबिट थी कि वो कुछ बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाना है, कुछ इमारतें बनवानी है
और हाफ डे में काम जो है वो छोड़ देते थे। तो उनके पास एक मजदूर आया था जिसके दोनों पैर नहीं थे और वो ऐसे बैठ के और बैसाखियों पे चल के किसी तरह काम करता था। तो वो उनके काम के सिलसिले में बहुत दूर से आया था क्योंकि उससे उसको कुछ रोजी रोटी मिलने वाली थी। पर चूंकि ये बहुत तनकी नवाब थे, कुछ महीने इन्होंने काम करवाया एंड सडनली उन्होंने वो काम स्टॉप करने के डिक्लेयर कर दिया। तो बाकी लोग तो यहाँ वहाँ निकल गए, लेकिन ये बंदा जो बेचारा इतनी दूर से घर परिवार छोड़कर आया था, उसको रोजी रोटी के लिए बहुत तकलीफ हो गई। तो उसका जो कर्ज निकला उनके लिए कि मैं इतना अपना लगाया हुआ हाथ का काम छोड़ के आपके लिए आया था कि इनके पास से मुझे कुछ मिल जाएगा, वो उसको मिला नहीं और उसका नुकसान हो गया। तो वो जो कर्ज उनको लगा था ना, उसकी वजह से इस लाइफ में उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे कि जैसे ही किसी प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिल दिमाग एनर्जी डाल दें, उसी समय उनको उठा के या तो टीम शिफ्ट होगी या प्रोजेक्ट शिफ्ट होगा या कुछ तो भी ऐसा होगा सिनेरियो कि वो काम इनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे मैं कोई हीलिंग तो उनको दे नहीं सकती थी, ये तो एक कर्मों का फल था। तो यहाँ पे आकाशिक में जो रेमेडीज आती हैं वो रेमेडीज हमें अलग अलग तरीके की आती हैं। तो एक रेमेडी ऐसी बताई थी जिसमें उनको कुछ डोनेशन करना था, कुछ चैरिटीज करनी थी ताकि वो जो कर्ज लगा है उनको, उससे वो बाहर निकल पाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आकाशिक कितने तरीकों से हमें मदद कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट हीलिंग, बट ऐसी भी चैरिटीज, डोनेशन, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार पूजा पाठ वगैरह भी होता है, कई बार रत्न धारण करने को कोई बोलता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे क्या हमारे पास रेमेडी आएगी वो रिकॉर्ड्स में ही समझ में आता है। विद आकाशिक रीडिंग इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के बाद विद सो मेनी पॉजिटिव रिजल्ट्स, आई एम डैम श्योर मेरे कई व्यूअर्स आकाशिक रीडिंग सीखना चाहेगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नेहा जी कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, और अगर किसी को आकाशिक रीडर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं? अपने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जो लोग कई सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस में है वो बहुत अच्छी रीडिंग कर पाते हैं, और जो इसमें न्यू है उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप नए भी हैं और सीखने में उत्सुक हैं तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। धीरे 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 आपका उससे पकड़ बन जाएगी और आप बहुत आसानी से रिकॉर्ड को पढ़ पाएंगे। आपने मेडिटेशन की बात करी, लेकिन अगर हम ऑनलाइन मेडिटेशन के ऊपर देखें तो कई प्रकार के मेडिटेशन सुनने को आता है। आप कौन सा मेडिटेशन रेकमेंड करेंगे फॉर आकाशिक रीडिंग? मैंने खुद ने बहुत सारे मेडिटेशन ट्राई किए हैं, और जो कि मैं पास्ट लाइफ को डील करती हूँ, आकाशिक में हूँ, तो सब बहुत अलग अलग तरीके के मेडिटेशन यहाँ सजेस्ट करे जाते हैं। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं खुद हार्टफुलनेस की प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ पर हम हृदय पर ध्यान करते हैं और इस ध्यान को मैंने सबसे बेहतर पाया है क्योंकि मैं पिछले 17-18 साल से इसकी प्रैक्टिस में हूँ और मैंने जो इसके रिजल्ट देखे हैं वो अमेजिंग है। तो मैं रियली रिकमेंड करूंगी कि अगर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स में आना है तो आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन से अपनी जर्नी शुरू करिए और रिजल्ट तो आप खुद ही पे समय के साथ देख लें। पर जितना मैं समझती हूँ कि आकाशिक रीडिंग अपने 6 चक्रा, जिसको अजना चक्रा बोलते हैं, उसके थ्रू की जाती है, पर आप यहाँ पे हृदय पे ध्यान करने को कह रहे हैं, तो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो हमको अजना से जाना पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन हृदय जो है ये मास्टर चक्र है। जब आप अपने इस हृदय चक्र को तैयार कर लेते हैं ना, तो बाकी सभी चक्र वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं। आपको अलग से किसी और चक्र को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे चक्र इतने बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड होते हैं और अलाइंड हो जाते हैं कि आपकी जर्नी जो है हृदय से अजना चक्र, आपके क्राउन चक्र, आपके सूक्ष्म शरीर की यात्रा के लिए आपको बहुत मदद करती है। अगर कोई केवल अजना चक्र पर ध्यान करे तो क्या ये गलत है? आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, अजना चक्र पे सिर्फ ध्यान करना गलत मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये करने वाले को हमेशा ध्यान रखना है कि वो किसी गुरु या मेंटोर के अंडर पे करे, क्योंकि अजना चक्र इतना पावरफुल चक्र है कि अगर हम लगातार इस पे बिना इसको बैलेंस करे, इसकी एनर्जी को इसको एक्टिवेट करते जाएंगे ना, तो ये इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी बाहर निकलती है। मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स देखे हैं जो इस चक्र पे बिना किसी गुरु की मदद के अपना ही ध्यान शुरू कर दिए और कई सालों के बाद उनके अंदर जो बदलाव हुए हैं ना, वो एनर्जी उनको बैलेंस करने जैसी नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है, वो सो नहीं पाते हैं, वो पूरी तरह एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी फील करते हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट है जो अराउंड 42-43 इयर्स ओल्ड है,
लेकिन इस उम्र में भी उनको थकना नहीं मालूम क्या होता है। सुनने में आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम थकते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर को रेस्ट की भी जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है। बट वो रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, अर्ली मॉर्निंग हो, वो उतनी ही एनर्जी और एक्टिवेटेड फील करती हैं, जिससे उनके शरीर पे असर आने लगा है। उनको बैकएक होते हैं, उनको शोल्डर पेन्स होते हैं, कई बार तो वो एडमिट हो जाती हैं। तो अजना के एनर्जी को हमें बहुत ही ग्रांटेड पकड़ के नहीं चलना है। आप जब किसी अपने मेंटोर के अंडर में इसको करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो हम ये समझे कि जब कोई मेडिटेशन करे तो उनको एक मेंटोर या गाइड की जरूरत होनी चाहिए और उनको उनको सीख करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि आप टेरो कार्ड भी करते हैं, पीएलआर भी करते हैं और आकाशिक रीडिंग भी करते हैं। हमारे व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जिसमें एक क्लाइंट को टेरो कार्ड करनी चाहिए या फिर आकाशिक करनी चाहिए या फिर पीएलआर करनी चाहिए। इसके ऊपर आप कुछ हाईलाइट करना चाहोगे? देखिए, जब क्लाइंट को बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हो और उस केस में उसको आकाशिक जरूरी होता है। अगर उसे कोई डिसीजन लेना है, ये मैं करूं या ना करूं, वो किसी डायलेमा में है, तो टैरो काफी हो जाता है। एंड पीएलआर तो अपने आप में टोटली डिफरेंट पिक्चर है। जैसे हम आकाशिक में रीडर्स उस पर्सन की पास्ट लाइफ या करंट लाइफ के जो पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं, लेकिन पीएलआर में वो क्लाइंट खुद अपनी पास्ट लाइफ देखता है और वो एक पूरी मूवी के समान है। उसमें आपको 2 से 3 घंटा या ज्यादा समय भी लग सकता है। बट आकाशिक में क्या होता है, ये बस कुछ मिनटों का मामला होता है, तो कनेक्ट करने की जरूरत होती है। और वो मूवी का ट्रेलर समझ सकते हो आप, क्या वो ट्रेलर देख के आपको वो ग्लिम्स देख के समझ में आ जाता है कि इस इंसान के जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई होंगी और उसके बेस पे हमें आगे क्या सजेशन उसको देना है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आकाशिक रीडिंग आप करते हो और एक होती है हमारी तांत्रिक विद्या, क्या ये दोनों एक ही है या इसमें कोई फर्क है? इसमें बहुत अंतर है। तांत्रिक विद्याएं जो होती हैं वो जनरली हम अगर किसी के ऊपर तंत्र करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी इंसान की परमिशन ली जाती है, क्योंकि ये तंत्र अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो इंसान सिर्फ खुद के लिए ही कर सकता है। बट अगर दूसरों के ऊपर करता है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध तो बहुत बार चीजें देखने में मिलती है। बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आकाशिक तो इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी है जो हम हमेशा किसी इंसान की परमिशन लेकर ही करते हैं। तो ये बहुत एथिक्स के संग किया जाने वाला काम है। और तंत्र में जैसे कई बार डार्क एनर्जीज से हम डील करते हैं, लेकिन जब हम आकाशिक में होते हैं तो आकाशिक तो बहुत ही हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे मास्टर्स हैं, हमारे बिलव्ड्स हैं, उनके संग हम डील करते हैं। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल और डिवाइन एनर्जीज का मामला है। और तंत्र में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये ग्रे एनर्जीज, डार्क एनर्जीज को डील करता है। आकाशिक रीडिंग के साथ तो आपने हमारे साथ काफी स्टोरीज शेयर किए। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के साथ भी आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बट मैं आज आपके व्यूअर्स के लिए एक एक्सप्लोरेटरी सेशन अपना डिस्कस करना चाहूंगी। जहाँ पे एक लेडी मेरे पास आई थी, उनको एक्सप्लोर करना था। वो उनको कोई इश्यूज नहीं थे सच, उनको बॉडी में बर्थ मार्क्स थे और वो ये जानना चाहती थी कि ये बर्थ मार्क कहाँ से आए। वो देखने में ऐसे लगते थे जैसे वो जल गए हो, जले हुए के जो निशान होते हैं वैसे उनके शरीर पे निशान थे। तो जब उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में देखा, मैंने उन्हें ट्रांस में डाला और ट्रांस में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ज्यादा पुरानी लाइफ नहीं थी, आसपास की करंट लाइफ में की बात है, इस लाइफ से शायद जस्ट पहले की लाइफ थी वो उनकी। उसमें वो एक मारवाड़ी राजस्थानी घाघरे में है और उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पे उनका हस्बैंड उनसे करीब उम्र में 40 साल बड़ा था और उनकी सेकंड मैरिज थी, इनकी पहली मैरिज थी। तो ये लॉन्ग स्टोरी है जिसको मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। तो उस इंसान का एक बेटा भी था जो लगभग इस लड़की का हम उम्र था। तो उस लड़के को हमेशा से ये डर लगता था कि जब इनका बेटा होगा या बच्चे होंगे तो प्रॉपर्टी में शेयर चला जाएगा। और ये चूंकि उस समय 20-22 साल की यंग विवाहिता थी, तो इनका अपने ही हम उम्र जो उनका सौतेला बेटा था उससे बहुत झगड़े होते थे। और उस झगड़े के दौरान इन्होंने एकदम से गुस्से में आके खुद को आग लगा दी। वो लगाना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ बता रही थी कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं खुद को आग लगा दूंगी। और उस लड़के ने भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रखा था कि ये जल जाए या मर जाए। उन्होंने उसने भी रोष में आके बोल दिया क्योंकि वो भी यंग ब्लड था। तो उसने रोष में आके बोला कि हाँ जो करता है कर लो।
और इन्होंने खुद को वो फायर जो था वो लिट कर लिया। तो जैसे ही वो पहली आग उनके शरीर में, वो लड़का डर के वहां से भाग गया और ये 90% तक बर्न हो गई। तो जब ये बर्न हुई तो उस समय जिंदा रह गई करीब लगभग 6-7 दिनों के लिए, हॉस्पिटलाइज थी और वहां पे इनकी मौत हो गई। बट अब सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस जन्म में उनको ये जानने का मौका मिला कि वो कौन सी फैमिली की है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी ये पास्ट लाइफ देखी और अपनी माँ से इसका जिक्र किया, तब उनकी माँ ने ये बताया कि तुम्हारे पैदा होने के कुछ महीनों पहले की ये बात है, 1 साल 1.5 साल के गैप में उनके नेबर में ये फैमिली थी जहाँ पे ये मारवाड़ी लड़की की शादी, यही सेम सिनेरियो था जहाँ पे उसका 40 साल बड़ा हस्बैंड था और उसकी डेथ ऐसे जलकर हुई थी। और पूरी सोसाइटी, पूरी जो उनकी कॉलोनी थी, आसपास के लोग ये जब समझते थे कि शायद वो जल के मतलब एक्सीडेंटल केस में वो चली गई। लेकिन ये मामला आज समझ में आया कि ये एक्चुअली उसने खुद को फायर लगाई थी। तो सुसाइड नहीं था, एक्सीडेंट ही था। लेकिन जब वो लेडी हॉस्पिटल में थी और इस करंट लाइफ की लेडी की माँ जब उनसे मिलने गई हॉस्पिटल में, तब उसने उनको बोला था कि मैं आपके बेटी के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। तो ये बात तो उसकी माँ भूल चुकी थी, लेकिन जब बेटी के बर्थ मार्क देखे तो उनको भी कई बार ये थॉट आता था कि कहीं ये मेरी वही नेबर तो नहीं है जिसकी जान इस तरीके से जल के गई थी। तो ये एक बड़ा ही अचंभित करने वाला केस था जहाँ पे लेडी ने अपनी पास्ट लाइफ देखी और इमीडिएट पास्ट लाइफ देखी और उसने वो आइडेंटिफाई करी फैमिली, वो जगह आइडेंटिफाई करी जहाँ पे वो पिछले जन्म में रहती थी। तो इस बार भी वो बोली कि जब अब मैं उस जगह पे दोबारा जाऊंगी, मेरे पैटर्नल का जहाँ पे फैमिली है, तो मैं उस जगह को देख कर आऊंगी नए सिरे से, नए विजन के साथ कि मेरा पूर्व जन्म भी यहीं पर बीता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम समझे कि आकाशिक रीडिंग से आप अपने कैरियर ग्रोथ में, फिजिकल बेनिफिट में, साइकोलॉजिकल बेनिफिट में और स्पिरिट डीलिंग कैसे की जा सकती है और अपने आप को कैसे मदद की जा सकती है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिसेस नेहा हु इज एन आकाशिक रीडर एक्सपर्ट एंड PLR एक्सपर्ट की इन्होंने हमारे पॉडकास्ट में आज ज्वाइन किया। मुझे भी अपने फेवरेट टॉपिक से बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर शीतल गोयल मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में।